मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बहुत विस्तार से सारी बातों का वर्णन किया। 160 करोड़ का घोटाला अभी हाल ही में हुआ। इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी, और हम इनको 1 तारीख तक का टाइम वक्त देते हैं। अगर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे, और उससे भी अधिक कुछ करना पड़े तो हम करेंगे, ये कन्फर्म है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे सभी पार्षद और हमारी मेयर कैंडिडेट अवश्य जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंचकुला की जनता बहुत जागरूक है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसको दोषी मानते हैं आप इसमें? नहीं, देखो, बिना प्रूफ किसी का नाम लेना उचित नहीं। इंक्वायरी इसीलिए हम कह रहे हैं, जो भी है वो। सर, क्या लगता है, पहले आईडीएफसी बैंक का आया है, अब इसका कोटक महिंद्रा बैंक का है, क्या कारण लग रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं आपको? नेचुरली बिना सरकार के संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है इतने घोटाले, ये तो क्लियर ही है। तो मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें एक बैंक मैनेजर है जो कोटक महिंद्रा का, वो भी गिरफ्तार हो चुका है, तो कार्रवाई की जा रही है। तो अब आपका क्या कहना है कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जो आपने भी कई आरोप लगाए हैं घोटालों के, बहुत माइन्यूटली इस पे जाना चाहिए। अकेले बैंक मैनेजर का फॉल्ट नहीं हो सकता है। जो भी दोषी हैं, कोई भी है वो, उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से टैक्स भरा है लोगों ने। तो आपको लगता है कि इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि 1 तारीख को आपने समय दिया, उसके बाद धरना प्रदर्शन करें, किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा आपके? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि 1 तारीख तक समय दिया जा रहा है, उसके बाद आपके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा? नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरना देंगे हम। सीबीआई जांच की मांग करते हैं, आपके साथियों ने की है सर? हाँ जी, सीबीआई जांच की मांग की है। पहले दोषियों का नाम आना चाहिए, फिर भी हमें लगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं, तो हम दोबारा मांग करेंगे और उसकी रिकवरी होनी चाहिए अभी दिन पैसे। तो 2019 से ये चल रहा था, अब जाके ये खुलासा हुआ नहीं, हाउस के अंदर जैसे सलीम जी ने बताया आपको, उन्होंने तो कई बार कहा, सभी साथियों ने, सोई साहब बैठे हैं, बहन जी, उषा रानी जी बैठे हैं, और भी जो हमारे एमसी हैं, सबने वो आवाज उठाई कि इतने खाते क्यों खोल रखे। इससे पहले भी एक 48 करोड़ की एफडी है ना, काफी दिन हमारी अलमारियों में रखी रही। ओपीसी आग जो ये होते थे उनके टाइम की, वो किसी ने देखी नहीं, रिन्यूअल नहीं कराई, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक बार इशू उठा था। हमने उसका भी कहा था भी ये किसी की जिम्मेवारी फिक्स करो, किसकी गलती से रिन्यू करने से रह गई 48 करोड़ की एफडी। इनका इंटरेस्ट देखो कितना बनता था। जबकि ताज्जुब की बात तो ये है, हमारे मेयर साहब इसका बड़ा लेखा जोखा, बड़ा रजिस्टर बना रखा था उन्होंने अपने टेबल पे कि कितने पैसे हैं हमारे पास, कितने का, बल्कि उन्होंने तो वार्ड वाइज बना रखा था कि कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे आए। अब उनकी कलम से भी एक ऐसी चीज ये रह गई, देखने वाली बात। सर, जैसे ये बैंक घोटाले हो रहे हैं और अलग-अलग जगह उजागर हो रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सरकार का है वो रेकमेंड करे बैंक को कि इस बैंक में आप जमा करा सकते हो, नहीं तो फिर? पहली बात तो गवर्नमेंट सरकारी बैंकों में होना चाहिए। कुछ अधिकारी जो राइज हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो प्राइवेट बैंकों को या ऐसे बैंकों को दे देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों का ही हाथ है या किसी बड़े नेता का भी आशीर्वाद रहा होगा, क्या मानते हैं? और मेरे भाई, बिना प्रूफ के मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेता, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। नाम लेने को मैं किसी का भी ले दूँ। मैंने बोला जो भी दोषी है, चाहे वो अधिकारी है, नेता है, कोई भी है, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।